तो रीड रिचर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर और प्रोमोस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो ओजी मार्वल कमबैक कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे काफ़ी बड़े लेवल की मूवी है जिसमें हमें टोबी स्पाइडरमैन दिखाई देगा, साथ ही साथ मल्टीवर्स से कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाएंगे और इंकर्जन्स भी हमें दिखाया जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ रीड रिचर्स के बारे में कि रीड रिचर्स का क्या रोल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में रीड रिचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रेलर में भी हम देख सकते हैं कि रीड रिचर्स कैसे डूम को डांट रहा होता है, कितना परेशान होता है। कहता है डूम, क्या ये तुमने किया? विक्टर, ये तुमने किया? हो सकता है डूम ने यहाँ पे यूनिवर्स को तबाह किया है, क्योंकि ट्रेलर में हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। पिछली बार उन्होंने एवेंजर्स मूवी में जो पिछली बार ट्रेलर डाला था डूम्सडे का नहीं, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का, उसमें भी उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया था। पिछले बार के ट्रेलर में उन्होंने हमें हल्क को दिखाया था, लेकिन मूवी में कुछ और ही था। मूवी में ब्रूस बैनर हल्क बन ही नहीं पाया था। वही तगड़ा खेल वो यहाँ एवेंजर्स डूम्सडे में भी कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है, डॉक्टर डूम को हराने का रास्ता एवेंजर्स के पास नहीं, रीड रिचर्स और उसकी टीम के पास हो सकता है। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका नहीं, बल्कि रीड रिचर्स मिस्टर फैंटास्टिक है। इन दोनों की दुश्मनी कॉलेज के दिनों से है, और जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को मिटा रहा होगा तब रीड रिचर्स ही अकेला ऐसा दिमाग होगा जो डूम की चाल को समझ पाएगा। एवेंजर्स धरती के सबसे पावरफुल हीरोज हैं, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ, हैमर्स और हाईटेक सूट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फैंटास्टिक फोर कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उन्हें इंकर्जन्स यानी यूनिवर्स से टकराने का पहले से पता चल जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो हाँ, उसे पता लग गया है कि इंकर्जन्स होने वाला है, उसे खबर लग गई है। रीड रिचर्स ही वो पहला पर्सन होगा जो एवेंजर्स को वार्न करेगा कि मल्टीवर्स कोलैप्सिंग स्टेज पर है। उनका सिर्फ द एक्सेसर और इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स ही बचे हुए हीरोज को डॉक्टर डूम के इन्वेजन से बचाएंगे। वैसे बाकी टीम का भी कोई छोटा मोटा रोल नहीं होगा। रीड रिचर्स इम्पोर्टेंट है तो उसकी टीम भी इम्पोर्टेंट है। स्यू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमेन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, मतलब छोटा मोटा ही रोल है पर जरूरी है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में वोंग की सेना एक शील्ड टाइप का बना रही थी, वैसा ही रोल इसमें हो सकता है स्यू स्टॉर्म का। स्यू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमेन डूम के डेडली मैजिक और कॉस्मिक ब्लास्ट से बाकी हीरोज को बचाने के लिए अल्टीमेट डिफेंसिव फोर्स फील्ड्स बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने एंड गेम में देखा था बाकी कैरेक्टर्स को बनाते हुए। जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च की बात की जाए तो उसका रोल भी छोटा मोटा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट मूवी अगर आपने देखी है तो आपने देखा था कि ह्यूमन टॉर्च ने कितना इजीली एक दूसरे लैंग्वेज को सीख लिया था, जिससे वो सिल्वर सर्फर से बात कर पाया था। तो हो सकता है इसका भी कोई रोल हो सकता है ये भी कुछ ऐसा करके दिखाए जो हमें अच्छा लगे। पार्ट प्लान कॉम्बैट और एरियल अटैक में ये काम आएगा। वहीं बैंग ग्रीन द थिंग की बात की जाए तो मैं उसको स्मैश करते हुए जरूर देखना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमने हल्क वर्सेस थैनोस देखा था, यहाँ मैं थिंग वर्सेस डूम देखना चाहूँगा। हालांकि थिंग बिल्कुल भी डूम से मुझे नहीं लगता कहीं से भी जीत पाएगा, लेकिन हाँ थिंग का इम्पोर्टेंट रोल लगता है। ट्रेलर में हमने देखा था वो कैसे वकांडन से जो है मिलता है, तो उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। वही वकांडन्स को एक करेगा और नेमर को भी जोड़ेगा। नेमर की टीम और वकांडन्स यानी कि ब्लैक पैंथर की टीम, उनको साथ मिलाने में थिंग का भी हाथ होगा, क्योंकि वो भी जो है वहाँ पे जाएगा हमारी शूरी के साथ। अगर हम मार्वल कॉमिक्स की 2015 सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन को देखें, जहाँ डॉक्टर डूम ने सभी यूनिवर्सेस को मिटाकर बैटल वर्ल्ड बनाया था। अगर आपको बैटल वर्ल्ड नहीं पता क्या है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बैटल वर्ल्ड को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया था और खुद गॉड एम्परर बन गया था। उस टाइम पे सबसे बड़ा मास्टर प्लान रीड रिचर्स नहीं बनाया था, मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है एमसीयू में भी वही होने वाला है। डॉक्टर डूम
जब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा तो रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम एक लाइफ राफ्ट यानी सर्वाइवल पॉड बनाएगी, जिसमें वो चुनिंदा हीरोज को बचाकर बेटर वर्ल्ड तक ले जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे डूम्सडे की बात करने वाला था, पर यहाँ सीक्रेट वार्स भी आ गई है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप लोग खुद सोचो, मार्वल के पोस्टर्स में कुछ खास बात तो होती है, खास करके एवेंजर्स में। एवेंजर्स के पोस्टर में जितने मेन कैरेक्टर थे उन्हें बड़ा बड़ा दिखाया गया था। जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क का पूरा फेस ज़्यादा बड़ा दिखाया गया। उसी तरह डूम्सडे के पोस्टर में भी रीड रिचर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि उसे ऐसे कैप्टन के बगल में खड़ा कर देना छोटी मोटी बात नहीं है। यानी एवेंजर्स से जिंदा रहना ही फैंटास्टिक फोर पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे में रीड रिचर्ड्स सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं होगा। ये मूवी एक तरफ डॉक्टर डूम के गॉड एम्परर बनने की कहानी है, और दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स के अपने परिवार और मल्टीवर्स को बचाने की फाइट। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम की ये दुश्मनी एमसीयू का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन अच्छी लगी हो तो ही। थैंक यू। Have a nice day.